मरवाही उपचुनाव लेके निर्वाचन आयोग तारीख की घोषणा कर दी है, जेकर बाद राजनीतिक दल मन में सक्रियता बढ़ गई। निर्वाचन आयोग डहार ले छत्तीसगढ़ के मरवाही उपचुनाव पर 3 नवंबर ला मतदान के दिन और 10 नवंबर के परिणाम घोषित करना तय करेगे है। चुनाव पर 16 अक्टूबर तक नामांकन दाखिला और नामांकन वापसी पर 19 अक्टूबर के दिन तय करेंगे। देश के 56 विधानसभा सीट और मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा सीट में होवैया उपचुनाव के संग ही छत्तीसगढ़ के इकलौता सीट मरवाही में घलो उपचुनाव के तारीख तय हो गए है। 3 नवंबर के यहाँ वोट डाले जाही। मरवाही सीट पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन के बाद खाली हो रही। यह 9 अक्टूबर के नोटिफिकेशन जारी करे जाही, जेकर बाद 10 अक्टूबर ले नामांकन की प्रक्रिया चालू हो जाही। नामांकन की आखिरी तारीख 16 अक्टूबर है और नाम मन की स्क्रूटनी 17 अक्टूबर तक करे जाही। 19 अक्टूबर तक नाम वापस ले जा सकी। येकर बाद 3 नवंबर के मतदान होही। मतगणना 1 हफ्ता बाद 10 नवंबर के होही। विधानसभा क्षेत्र में एक तो डोर टू डोर प्रचार के दौरान उम्मीदवार सहित केवल 5 व्यक्ति सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर उपस्थित रह सकते हैं, यानी इसके अलावा रोड शो भी कर सकते हैं। रोड शो पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है। रोड शो के लिए रैली में उपयोग किए जाने वाले अधिकतम वाहनों की संख्या 5 होगी। मरवाही उपचुनाव पूरा तरह ले कोरोना गाइडलाइन के तहत होही। जी हाँ, 1000 ले ज्यादा मतदाता होए में अलग एक नवा मतदान केंद्र बनाया जाही। पहले मरवाही में 237 मतदान केंद्र रहीस, जेमा 49 मतदान केंद्र ऐसे रहीस जी हाँ 1000 ले ज्यादा मतदाता रहीन। जेला देखत हुए 49 नवा मतदान केंद्र बनाए जाही। नवा मतदान केंद्र ला राज्य निर्वाचन आयोग की मंजूरी घलो मिल गए है। ये तरह अब मरवाही में कुल 286 मतदान केंद्र होही। ये कर संगे संग सबो मतदान केंद्र मन में मास्क, सैनिटाइजर, फेस शील्ड, पीपीई किट के घलो व्यवस्था रही। विधानसभा उपनिर्वाचन मरवाही के लिए 237 मतदान केंद्र थे, जिसमें हम लोगों ने फिर से बढ़ा के उसको 286 मतदान केंद्र कोरोना को देखते हुए जो भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं 1000 से अधिक के मतदाताओं में एक सहायक मतदान केंद्र बनाने के लिए उसकी व्यवस्था हम लोगों ने किया है। मरवाही उपचुनाव के तारीख के ऐलान होते ही राजनीति घलो अपन सबाब में पहुंच गए है। पक्ष विपक्ष और जम्मो छोटे बड़े सियासी दल चुनावी पैतरा आजमा के एक दूसरे ऊपर आरोप के बौछार करत हैं। हर कोई मरवाही जीते के दम भरत है। हमें लगता है एक तरफ विकास और एक तरफ सहानुभूति, और हमें लगता है कि विकास के दम पर हम मरवाही सीट जीतेंगे। बीजेपी यहाँ तीसरे नंबर पे आएगी। तीसरे नंबर पे बीजेपी देखे जाके कि वो उसकी कहीं जमानत न जब्त हो जाए। अब वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, वो ज्योतिषी होंगे, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ। नतीजे जिस दिन आ जाएंगे उनको समझ में आ जाएगा। अभी राजनीति का नया नारी है। जिस दिन से मरवाही सीट खाली हुई है, ताबड़तोड़ हजारों करोड़ की घोषणाएं, नगर निगम बना देना, इस प्रकार की ताबड़तोड़ घोषणाएं, क्योंकि कांग्रेस को मालूम है कि उसका जीतना वहां पर मुश्किल है और इसलिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। तीनों पार्टियों के बीच में ट्रेंगल फाइट वहां पर होगी। मुझे अपने पिताजी के अधूरे कामों को पूरा करना है, उनके सपनों को साकार करना है। बाकी दलों के लिए मरवाही केवल एक चुनावी दंगल हो सकता है, मेरे लिए पुत्र धर्म का निर्वहन है। फिर चुनावी चौसर में वोटर के चमत्कार काकर मुड़मा पागा बांधी 10 नवंबर के ही पता चल पाई। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो जोगी परिवार के गढ़ कहे जाने वाला मरवाही में चुनाव हुई और अजीत जोगी के निधन के बाद ये सीट खाली हो रही। तो कैसे यहाँ पर माहौल है, राजनीतिक घटनाक्रम काबर के अब आचार संहिता घलोक लागू हो चुके। और ज़्यादा जानकारी पर हमारे संग जुड़त है हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा। राजेश, जौन तरीका ले आज ले यहाँ अब आचार संहिता लागू हो चुकी, काबर के निर्वाचन आयोग अब घोषणा कर चुके हैं यहाँ चुनाव तारीख के, तो कैसे तरीके की रणनीति हुई, काबर के तीनों पार्टी यहाँ सक्रिय है। देखो, अगर हम बात करें मरवाही चुनाव के, जो अभी उपचुनाव हो गई है, तारीख घलो घोषणा हो गई है। 3 तारीख को चुनाव हुई, 10 तारीख को परिणाम आ जाए। कब नामांकन लेना है, कब वापस लेना है, सब उस पूरा तय हो चुके हैं। कोरोना में कैसे चुनाव हुई ये तय हो चुके हैं। अब
जैसे तारीख के घोषणा हो राजनीतिक सरगर्मी एमा बढ़ गए है। बैठकों के दौर शुरू हो चुके हैं। अब ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है कि ये जो मरवाही जो उपचुनाव हुई है 3 पार्टी में त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ होना तय है। कांग्रेस सत्ता में है, वो अपन तैयारी करत है, पूरा कोशिश ये करत है कि ओकर प्रत्याशी जो है वो ऐसे प्रत्याशी वो घोषणा करे कि मरवाही में जीत के आए। काबर सरकार के प्रतिष्ठा के प्रश्न है। लगातार जो हम बात करें तो मरवाही पूरा इलाका में सौगात के ऊपर सौगात यहाँ पर देवत जात है और यही बात में तकलीफ हुआ था भारतीय जनता पार्टी ये बोला थे कि जो सरकार है ओकर पूरा प्रतिष्ठा के प्रश्न जोड़ गए हैं और ये कोशिश कर रहे थे सरकार है कि सरकार सत्ता के दुरुपयोग करता, सत्ता जो साथ में है ओकर पर मरवाही ला अतेक दे दे, वहाँ के लोग मन ला अतेक सौगात दे दे कि वो मन कांग्रेस सरकार ला वोट दे। वहीं जो अगर हम बात करें तो जनता कांग्रेस के तो अमित जोगी ये पूरा उम्मीद बना के बैठी है कि अजीत जोगी वहाँ पर पहली विधायक रही सो ओकर जैसे आशीर्वाद मिला था इस इलाका के जनता मन के वैसे आशीर्वाद ओला भी मिली। तो अगर हम बात करें तो राजनीतिक सरगर्मी बिल्कुल तेज है, चूंकि अभी यहाँ मुख्यमंत्री निवास में बैठका चलत है जिसमें पूरा कैबिनेट मंत्री मन सकलाए हो और इस बैठक के मुख्य एजेंडा यही है कि मरवाही चुनाव में कैसे करना है, कौन ला प्रत्याशी बनाना है, कैसे रणनीति हुई, का करी, ये सब पूरा मन के यहाँ पर मंथन यहाँ पर चलत है। भारतीय जनता पार्टी भी वहाँ के जो प्रभारी मन है ओला पूरा दिशा निर्देश दे दे कि अब तैयारी में बिल्कुल जुट जाओ, काबर तारीख की घोषणा हो चुकी है। तो राजनीतिक सरगर्मी हमें तेज हो गई है, मगर एक बात तो तय है कि मुकाबला यहाँ त्रिकोणीय होना है, कोई पार्टी कोनो से कम नहीं है। मगर अब देखना है कि मरवाही के जो जनता है वो कौन पार्टी ला विश्वास करते हैं, बिल्कुल कौन पार्टी ला भरोसा पार्टी ला साख बचाना है ता कांग्रेस पार्टी ला घलोक अपन साख बचाना काबर के सरकार ओखर मन के है और संगे संग बीजेपी के ला बर एक मौका है कि यहाँ अपन जोन है प्रत्याशी ला जिता सकते हैं। जानकारी बर अपन के बहुत बहुत धन्यवाद राजेश।